लेकिन योगी जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अच्छा नहीं, गलत हो रहा है। बिहार और यूपी एक टाइम तक देखेंगे तो क्राइम रेट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों सेम था। लद्दाख अगर अपने राइट्स मांगे तो उसके लीडर जो हैं उनको जेल में डाल देते हैं। इनका शासन का तो ऐसा हाल है, इनका शासन ही दुशासन बना हुआ है। तो जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो सदस्य है उसी को ही पार्लियामेंट के अंदर मुल्ला, कटवा, आतंकवादी ऐसा सब बोले जा सकते हैं। एसएससी के प्रोटेस्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोलती। मणिपुर 3 साल से चल रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। तो जिस हिसाब से चल रहे हैं मुझे तो लगता है कि 2027 में जो है बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। अगर वही सारी चीज़ें इनके लिए, अगर इनका कोई कुछ करे तो ठीक है, दूसरा करे तो बुलडोजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। और इस वक्त हम मौजूद है रामजस कॉलेज में, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और यहाँ पर हम छात्रों से सीधा जानेंगे कि 2027 में यानी कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है। क्या योगी का बुलडोजर कहें या फिर कहें योगी का जो है धर्म वो आगे चलेगा, या फिर जो है अखिलेश यादव अपनी साइकिल से आगे आएंगे, या फिर राहुल गांधी जो अपने हाथ से सबको हाय बोल देंगे। तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु सिंह है। अच्छा शांतनु जी, 2027 में जो है चुनाव आने वाला है और जो है कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी देश की राजनीति को डिसाइड करती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? मेरा तो मानना यही कि जो अच्छा काम करेगा वही आएगा वापस। अच्छा, तो अभी जो जैसे कि हम जानते हैं कि योगी जी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं जो आपको लगता है कि उन्हें दोबारा आना चाहिए? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। और अगर यूपी को हम लोग 10 साल पहले देखें और अभी की यूपी को देखें तो क्राइम रेट्स की अगर बात करें तो क्राइम रेट्स भी बहुत कम हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में यूपी, जैसे बिहार और यूपी एक टाइम तक देखेंगे तो क्राइम रेट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों सेम था। पर योगी जी के आने के बाद अगर देखें तो यूपी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। अच्छा। तो इस लेकिन चीज इस पे अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि जो है हमने सारा काम करवाया, योगी जी फीता काट गए। नहीं, कहना तो काम है ना, जो कह रहा है वो प्रूफ भी तो दे। अगर इस चीज को देखे कि सब चीज वही टाइम पे हो गया था तो ये तो सही बात नहीं ना है। तो रिजल्ट भी तो वही टाइम पे दिखना चाहिए था ना। अच्छा। तो रिजल्ट अभी काहे दिख रहा है? अच्छा, ये बताइए योगी जी ने ज्यादा बढ़िया काम किया है या फिर अखिलेश यादव करते थे पहले? देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन योगी जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अच्छा नहीं, गलत हो रहा है। ठीक है, बात भाई ने की इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10 दिन उद्घाटन के बाद ढह जाता है सारा। इनका यमुना एक्सप्रेस वे ढह जाता है, बात करते हैं एरोप्लेन उतारने की, उस पे इनका शासन का तो ऐसा हाल है, इनका शासन ही दुशासन बना हुआ है। ठीक है, और बुलडोजर बात कर रहे थे कि हम कानून व्यवस्था लाएंगे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं सरेआम। अभी मैंने एक केस सुना कि किसी आदमी सिर्फ आरोपी था, इनको थोड़ी सी भी कानून की अगर समझ होती, अगर पढ़े लिखा नेता होते इनकी अगर पार्टी में, इनको पता चलता आरोपी में और क्रिमिनल में क्या अंतर है। ये सीधा आरोप लगने पर बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हैं, कोर्ट की कोई भूमिका ही नहीं है। तो जिस देश में जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं रहेगा, सिर्फ बुलडोजर ही चलता रहेगा, तो उस देश में बताइए विकास होएगा या क्या होगा? गुंडाराज हो रहा है। अच्छा, तो अभी आप ही के सहयोगी जो हैं, आप ही ने बताया कि जो है क्राइम रेट कम हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से। क्राइम रेट, इन्होंने क्राइम रेट की अलग डेफिनेशन बना रखी है आज की सरकार। क्या है वो डेफिनेशन? ये है कि अगर इनके अगेंस्ट में अगर इनके आइडियोलॉजी से कोई अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है तो वो क्राइम है। अच्छा, जैसे आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी है बिल्कुल संघ वाली। ठीक है, जैसे अभी डीयू के वीसी साहब भी क्या बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर हैं वो नक्सलवादी हैं। ये कौन सी भाषा हुई? जब डीयू का वाइस चांसलर ऐसी भाषा यूज कर सकता है, यूपी का जो है सीएम ऐसी बात यूज करता है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ तक किसी एक समुदाय को टारगेट करते हैं, उस देश में सद्भाव की भावना, मानव सद्भाव की भावना कहाँ से आएगी? अच्छा, जो है देश के प्रधानमंत्री जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, ऐसा इनका कहना है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर प्रधानमंत्री है वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट की भी बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डेवलपमेंट आ रहा है तो कहीं सिर्फ हिंदू के लिए आ रहा है, सिर्फ सिख कम्युनिटी या फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म इसी के लिए आ रहा है। अगर किसी भी चीज में अगर डेवलपमेंट के लिए कोई भी मुद्दा या फिर कोई भी स्कीम्स आ रही है तो वो तो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मतलब वो लेके चल रही है ना। ऐसा तो नहीं देख रही कि एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो अभी जब मैं एक विधायक हैं रवि नेगी जो कि पड़पड़गंज से विधायक है, मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था जी हाँ मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ। तो ये एक विधायक की भाषा होनी चाहिए जो कि भाजपा के विधायक है? नहीं, ये तो गलत बात है। तो पर एक चीज और देख सकते हैं ना कि अगर कोई एक आदमी गलत है तो उससे हम सारे समाज को तो गलत नहीं ले सकते है ना। अगर एक आदमी वो गलत है तो हमें ये देखना चाहिए कि फिर अगले चुनाव में उसको हटाना चाहिए या फिर अभी उस पर प्रेशर डालना चाहिए ऐसा करने के लिए कि वो जो बोल रहा है उसके लिए उसको शर्मिंदा महसूस होनी पड़े। तो इनका ये कहना है कि शर्मिंदा महसूस होना पड़े, जो है लोगों को जो है इसका विरोध करना चाहिए। तो वो विरोध कैसा होगा?
देखिए, पहली चीज तो मैं, भाई ने कहा कि एक व्यक्ति से समाज पे असर नहीं पड़ रहा, मैं कह रहा हूँ एक एक व्यक्ति से समाज पे असर पड़ रहा है। और जो आज की सरकार की जो जो नीतियां हैं वो भले ही ठीक लगती हों, लेकिन जो इनका नैरेटिव फैलाने का तरीका है देश में, वो बड़ा गलत है। इस देश में अब जो इंसान अपने लिए आवाज उठाता है वो एंटी नेशनलिस्ट बन जाता है। सोनम वांगचुक जैसा बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशन पे काम करने वाला व्यक्ति आज इनके लिए एंटी नेशनलिस्ट हो गया। और इस देश में दलितों से उनकी मेरिट पूछी जाती है। एक दलित बेटा जो सीजीआई बना है देश का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर इन्हीं की विचारधारा वाले लोग जूता फेंक के मारते हैं। तो ये नैरेटिव देश में फैलाया जा रहा है। सिर्फ रोड बनाने से थोड़ी वो बन जाएगा आपका देश का विकास। और रोड भी कौन सा बना रही है? स्पेस टेक्नोलॉजी वाला, जो 10 फुट नीचे चला जाता है सर उसमें बरसात में। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ और जो है रोड जो है 10 फीट नीचे जा रहा है? जी, मेरा नाम उवेश खान है और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल में इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काम कांग्रेस अगले 50 साल में करा सकती थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बीजेपी की पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में हुआ है। खासकर अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं ओरिजिनली मैं बागपत से हूँ, रहता मैं सहारनपुर में हूँ। तो मेरा ट्रैवल क्या है, मैंने पिछले 10 से 12 साल छुट्टियों में गांव में जाता था, फिर दोबारा सहारनपुर जाता था। तो अब जो रोड्स की क्वालिटी और जो पहले थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आप कहाँ गए? आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप अभी बता रहे थे कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, ये खान साहब हैं। हाँ। आपको बीजेपी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जब बात हम करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन है वो बड़ा है पिछले 10 से 12 सालों में। लाइक अगर एक क्राइम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा करता है और दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा करता है, तो उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पार्शियलिटी रहती है। तो वही है कि उसको फिर अलग नज़रिए से देखा जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में 3 से 3.5 साल पहले की बात है। 2 लड़कियों के साथ घटना घटी। एक उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ, एक बीजेपी के मंत्री का रेस्टोरेंट था, उसका लड़का उसे चलाता था। तो वो लड़की वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी। तो उस लड़की को उन्होंने फोर्स किया, उसने मना किया तो मार के उसको नाले में फेंक दिया। उसी के 2 दिन बाद घटना घटती है मध्य प्रदेश में। एक मुस्लिम लड़का था, वो लड़की का शायद उनका आपस में एक रिलेशन था, तो किसी बात की वजह से उस लड़के ने लड़की को जला के मार दिया। तो 2 दिन के घटना है। मध्य प्रदेश वाली लड़की का नाम था अंकिता सिंह और उत्तराखंड वाले का था अंकिता भंडारी। तो आप अगर उस टाइम की जितनी भी नेशनल मीडिया है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपको अंकिता भंडारी का एक भी न्यूज़ नहीं मिलेगा। और अंकिता सिंह वाले पे जो मध्य प्रदेश में कांड हुआ था, अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार तब भी थी और अभी भी फिर से भी उन्हीं की है। क्या उत्तराखंड में किसकी है? उस टाइम उत्तराखंड में बीजेपी की थी, अभी बीजेपी। तो सबूत मिटाने के लिए क्या किया गया, अगले दिन ही उस पे रेस्टोरेंट पे रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया गया। तो उसको सजा होने में अभी 3 साल बाद, अभी करीब 3.5 महीने पहले ही उस लड़के को सजा हुई है जो बीजेपी मंत्री का लड़का था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक क्राइम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा करता है, दूसरा करता है, तो मीडिया उसे नहीं दिखाती। उसमें वोट बटोरने के लिए वो लोग अलग कम्युनल एंगल लेके आते हैं, अलग अलग बातें उसमें करते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो ये तो बता रहे हैं कि रोड बने हैं, पिछले जो कांग्रेस 50 साल में कर सकती थी वो भाजपा ने 10 साल में कर दिया। तो आप कहाँ का विकास देख रहे हैं? देखिए, विकास देखना होगा ना कि किस स्तर पे हो रहा है। बात रही सड़क बनाने की या फिर हाईवे बनाने की, ये क्या नेहरू की सरकार से नहीं बनता रहा है, ये तो आजादी से बनते आ रहे हैं। बात ये होती है देश में आपने माहौल क्या बनाया है। सड़क तो कोई भी विधायक आके बना जाएगा, सरपंच बना देगा। दिक्कत ये है कि इनकी जो बड़ी लीडरशिप है या जो ये देश को चला रहे हैं, ये सोच रहे हैं देश दिल्ली से नहीं नागपुर से चले। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आरएसएस हेडक्वार्टर से चलेगा। अच्छा। तो ये अपनी विचारधारा चला रहे हैं। सीजीआई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो ये जूता फेंका गया है, उसने उस व्यक्ति को कहाँ से आ रहा है पता कीजिए एक बार आप। और जो ये सोना कहाँ से आ रहा है बताइए? ये इन्हीं की विचारधारा से है। इनको लगता है कि जो उन्होंने क्या ठीक है, वो करा ईश्वर की मर्जी से हुआ। ये कैसे लोग पहुंच रहे हैं जुडिशरी में। सोनम वांगचुक के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है इस देश के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, इनको कोई कदर नहीं है बात। और भाई ने मेरी बात को प्रूव कर दिया कि मैंने कहा क्रिमिनल्स की डेफिनेशन इनके लिए अलग है। किसी खास कम्युनिटी के लिए क्रिमिनल है, दूसरी के लिए क्रिमिनल नहीं है। ये ऐसे ही जैसे बिल्किस बानो के वो केस वालों को निकाल देते हैं बाहर, वही सारी चीजें इनके लिए। अगर इनका कोई कुछ करे तो ठीक है, दूसरा करे तो बुलडोजर। अच्छा, आप बताइए, भाजपा में जो है देश का जो है माहौल वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि इन्होंने बताया, पहले उन्होंने कहा कि डेवलप नहीं हो रहा, फिर इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो है माहौल खराब हो रहा है देश का। कैसे माहौल खराब हो रहा है?
माहौल खराब होने की बात तो इस चीज में मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम लोग मणिपुर का भी मामला देखें तो हमारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है उस पे कोई ठोस कदम उठा नहीं पाया है, और जो लद्दाख का भी अभी मामला उठा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रुक नहीं रहा है ना, ये खिस्सा ही चला जा रहा है। मणिपुर का जो 2023 3 मई से अभी तक चलते आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अभी तक कोई एक पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं ला पाया है। और लद्दाख का भी इशू देखे तो लद्दाख का इशू, उनकी जो भी मांग है, अगर वो मांग कर रहे हैं स्टेटहुड की, 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, वुमेन्स रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इस पे मतलब ये सब चीज तो समाज को ऊपर लेके जाएगा ना। तो अगर हम लोग समाज को ऊपर लेके जाएगा आई लव मोहम्मद और आई लव जो है महादेव, आप बताइए। देखिए, जब बात हम सरकार की करते हैं तो डेवलपमेंट को साइड में रखते हुए एक चीज़ होती है संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, तो उन पे किन लोगों का कब्जा होता जा रहा है। जब मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट की, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो वहाँ पे एक हाल ही में आपने देखा होगा, अब से करीब 1.5 साल पहले एक मुस्लिम सांसद जो अमरोहा से हैं, दानिश अली, तो जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो सदस्य है उसी को ही पार्लियामेंट के अंदर मुल्ला, कटवा, आतंकवादी ऐसा शब्द बोले जा सकते हैं, तो मैं एक आम नागरिक एज ए नॉर्मल मुस्लिम जो एक खाली किसान का बेटा है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा सरकार से। जो देश का सीजीआई है उनसे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं को ही कोर्ट के अंदर जूता दिखाया जा रहा है, तो मेरी क्या हैसियत है फिर इस मुल्क में। तो क्या डेवलपमेंट को, अगर हम उसको डिबेट को, डेवलपमेंट वाली डिबेट को साइड में रखें, बात अभी हम कर रहे हैं कि जो देश का संवैधानिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे जो किस विचारधारा का, किन किन चीज़ों का कब्जा हो रहा है, उस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि डेवलपमेंट देश में हो रहा है, लेकिन अगर कम्युनल हार्मनी नहीं होगी, सोशल हार्मनी नहीं होगी, तो फिर उस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या। आप बताइए, जो है डेवलपमेंट संविधान में जिस हिसाब से जो है लोगों को आज़ादी दी गई है, क्या वो उनसे आज़ादी छीनी जा रही है आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद के केस में? अगर ये सब चीज़ों में अगर लेके चले कि ये छीनी जा रही है या नहीं छीनी जा रही, फ्रीडम की अगर आप बात करें तो फ्रीडम कुछ सेंस में देखें तो छीनी भी जा रही है और कुछ सेंस में देखें तो दी भी जा रही है। जैसे अगर बात करें कि फ्रीडम छीनी कैसे जा रही है, तो अलग अलग जगहों पे जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन ना देके उसको दबाने की कोशिश कर रही है। बिहार में अगर देखें तो बीपीएससी वाला जो मामला हुआ था पिछले साल, तो उस पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आ पाया ना। जो छात्र का नीड है, जो टीचर्स का डिमांड था, उस पे ये सब चीज ये लोग कुछ कर नहीं पाए। उनके जगह पे क्या हुआ, लाठी चार्ज हुआ इन पे। तो ये सब चीज तो गलत है ना। छात्र की अगर बात करें तो वो युवा पीढ़ी मानते हैं, जो गवर्नमेंट क्या पूरी संसार इसे मानती है कि युवा पीढ़ी है, एक वर्कफोर्स की जैसा देखा जाता है इन्हें। पर अगर यही चीज हम लोग लेके चले कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको हम लोग दबाएंगे, तो ये कैसी फ्रीडम है और ये इंडिपेंडेंस फिर कहाँ से आई। फिर तो यही बात हो गई ना कि ब्रिटिशर्स गए पर ये गवर्नमेंट आ गई है। अच्छा, तो आपने जो अंग्रेजों से कंपेयर कर दिया इन्हें, चलिए बहुत बढ़िया। आपको अब आखिरी में बताइए 27 में कौन आ रहा है? 27 में जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। अच्छा, अभी कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? आप किसी भी सेंस में मुझे बता दीजिए, जिस सेंस में आप मुझे बताना चाह रहे हो कि हाँ इस बेसिस पे ये काम करने पे जो है 27 में ये नेता आएगा। अगर हमारे प्रेजेंट में जो नेता हैं वो एजुकेशन पे बात करें, डेवलपमेंट पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, सेक्युलरिज्म पे बात करें, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर मतलब सेक्शन को बढ़ावा देने की बात करें, तो अगर ये गवर्नमेंट ये चीजों को बढ़ावा देने की बात करेगी तो ये फिर से आएगी। और अगर ये गवर्नमेंट इन चीजों की को बढ़ाने की बात नहीं करेगी तो ये फिर नहीं आएगी। सीधी बात है ये। ठीक है, आप बताइए कौन आएगा भैया? वही बात है, जो बढ़िया काम करेगा वो आएगा। अच्छा, अभी वाली गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब अगर डेवलपमेंट में देखें तो नो डाउट डेवलपमेंट तो हुआ है। बेसिक जो फैसिलिटीज है उसमें सुधार है, तो डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन साथ साथ जो समाज में अराजकता फैल रही है वो भी बढ़ा है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट सरकार में। अच्छा, और जो बुलडोजर एक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जो है फैसला है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की मोहर के नहीं होगा, हाँ, तो ये तो गलत है। बुलडोजर एक्शन तो वो तो जुडिशियरी के हाथ में छोड़ना चाहिए। जो सही है उसको जुडिशियरी फैसला दे, जो गलत है वो तो जुडिशियरी का वो है। अच्छा, आप बताइए 27 में किसकी सरकार? देखिए, जो काम अच्छा करेगा, जो अगर लोग समझ पा रहे हैं कि देश में कैसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि 27 में बीजेपी की सरकार। आप बताइए कैसा नैरेटिव फैला जा रहा है? देखिए, नैरेटिव क्या है कि आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत दोनों जो नाम है इंडिया के, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल नाम है। लेकिन नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है बीजेपी के, वो नेशनल न्यूज़ पे जाकर बोलते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम सिर्फ भारत है।
मतलब एक ऐसे देश में जहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, आज भी कितने लोग गरीबी में रहते हैं, भुखमरी में रहते हैं, तो उसमें उस देश में ये बात हो रही है कि देश का नाम क्या है। ना एजुकेशन पे बात हो रही है, ना पॉवर्टी पे बात हो रही है, ना जॉब्स पे बात हो रही है। एसएससी के प्रोटेस्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोलती। मणिपुर 3 साल से जल रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख अगर अपने राइट्स मांगे तो उसके लीडर जो हैं उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लोगों को जो है रियल इशू से डाइवर्ट किया जाए। तो आप लोग एक छात्र होने के नाते, एक युवा पीढ़ी होने के नाते क्या फर्ज निभा रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टूल है वो है सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा रहे हैं और उसको 10 लोग भी देख रहे हैं, अगर 10 लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, देखिए किसी सरकार को क्रिटिसाइज करना बात की बात है, लेकिन लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवगत करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी स्टोरीज के थ्रू वो कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम आम छात्र अपनी क्लास में बैठते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह पे जाना हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होता, लेकिन अगर हम क्लास में बैठे बैठे भी अगर 10 लोगों को भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो सबसे इन्फ्लुएंशियल चीज़ है। अच्छा, जैसा कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि अब जो है देश की बागडोर या संविधान की रक्षा और वोट चोरी जो है जेनजीज के हाथ में है। फिर उसके बाद बीजेपी ने कहा था कि यार राहुल गांधी जो है अर्बन नक्सल है। देखिए यही वही बात है। जेनजी की अगर बात करी तो ये उसको जोड़ देंगे नेपाल से। नेपाल में जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ उसको अलग रखो ना। आप वापस नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि अगर कोई जेनजी की बात कर रहा है, अगर सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख का युवा जो है वो सच में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान था, उसको भी बीजेपी के नेताओं ने नेपाल से जोड़ दिया कि वो नेपाल से जोड़ के इंसाइटमेंट ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत उनको एनएसए लगा दिया गया। तो ये नैरेटिव जो है देश में फैलाया जा रहा है काफी ज्यादा। आप लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अपना एम क्या रखते हैं आप? मतलब अगर पर्सनल एम या फिर फॉर नेशन? पर्सनल एम मेरा तो मानना यही है कि रैशनल माइंडसेट बनाया जाए, खुद में बनाया जाए और आपके आसपास जो है उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। क्योंकि हर किसी के लिए नेशनल लेवल पे जाना, कोई पूरे स्टेट लेवल पे इन्फ्लुएंस करना जरूरी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर किसी के लिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अपने 5 दोस्तों को भी रैशनल माइंडसेट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी को हेट करना है, एक पार्टी का गुलाम बन के रहना है, ऐसा नहीं। माइंडसेट, रैशनल माइंडसेट, कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, कुछ बुरा काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी है। ये मेरा काम। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कि 27 में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? कौन अभी ऐसा काम कर रहा है? 2019 के बाद हमने 2024 में देखा कि मेजॉरिटी सरकार नहीं बना पाई बीजेपी। उसका वोट शेयर जो है 303 से गिर कर कितना काफी कम हो गया, 200 से भी नीचे आ गया। उनका 400 पार का टारगेट था। तो जिस हिसाब से चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 2027 में जो है बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। अगर बनाएगी भी तो फिर कौन बनाएगी? भी तो एनडीए बनाएगी, लेकिन उसका वोट शेयर गिरेगा और आने वाले समय में वोट शेयर गिरते गिरते दूसरी सरकारें, कांग्रेस है और भी ऑप्शंस हैं, बाकी कोलिशंस भी बन सकती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बना तो था सभी का एक। वोट शेयर बढ़ा भी तो सही उनका। बीजेपी का वोट शेयर गिरा तो उनका इफेक्टिव तो रहा। अच्छा अच्छा। आप बताइए भैया, आप मुझे जो है बहुत ज्यादा रोचक इंसान लगे हैं। रोचक शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, रूठे हुए और रुचि वाले। अच्छा। तो आप जरा ये बताइए कि कौन आ रहा है 27 में, कौन ऐसा काम कर रहा है यूपी आज के विधानसभा समय में? में? जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि लोगों में जो गुस्सा है, सरकार के प्रति नाराजगी है, वो 27 में दिखेगी। और 27 में जो होगा वो 2029 का ट्रेलर होगा। ठीक है। और 27 में मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पलटने जा रही है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दिखाया है कि हम बचे हुए हैं मैदान में। तो बीजेपी का जो है सोच रही थी कि मैदान में कोई है ही नहीं, उनको टक्कर दी जाएगी 27 में, और सत्ता इनकी गिरेगी। इनका सुशासन के नाम पे जो दुशासन चल रहा है वो इनका दुशासन मारा जाएगा और इनकी सरकार गिर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छात्र। इन छात्रों ने बड़ी ही खूबी से बताया कि किस तरीके से जो है काम करेगा जो वही 27 में जो है चुन के आएगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।